हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कि सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कैसे कोशिश की बात कर रही हूँ? हमें क्या ट्राई करते रहना चाहिए? हमें रूल्स के हमारी लाइफ को अच्छे से और पॉजिटिवली जीने का चालू करना चाहिए। कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता है, तो लगता है कुछ भी शुरू होने से पहले कि ये नहीं हो सकता है। 3 समय भगवान को याद करना, थैंक यू कहना किसी किसी को कितना मुश्किल लगता है कि नो 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 दिस इज टोटली इम्पॉसिबल। आज के टाइम पे जहां लोग इतना बिजी है, लोग अपने नेबर्स को नहीं जानते, समटाइम्स कितना बिजी है। ऐसे टाइम पीरियड में अगर 3 समय कोई भगवान को याद करने के लिए कहे तो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं लोग। पर ये पॉसिबल है कैसे? आइए कहानी से समझाती हूँ। हम छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करके, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में उठाकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। कैसे? मोहन की तरह। एक मोहन रहता है जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा था, आइस फैक्ट्री में काम करता है। वो रोज का रूटीन रहता है, आता है तब बाहर वॉचमैन अंकल बैठते हैं, उसको जय श्री कृष्णा करता है और आता है, रात को जाता है तब जय श्री कृष्णा करता है। बस इतना सा रूटीन था उसका। बाकी रेगुलर जैसा वो जीता है, अपना काम करता है और सब फैक्ट्री में पूरा कंप्लीट करके रात का जो 6 बजते वापस जय श्री कृष्ण करके निकल जाता है। अब एक दिन की बात है, जब वो आइस रूम में सब बंद करने के लिए बटन्स जा रहा होता है तो बाहर से किसी को लगा कि कोई नहीं है अंदर। रोज की रूटीन की तरह वार्ड अंकल उसको बंद करते हुए निकल के फटाक से चले जाते हैं। अब मोहन दरवाजा खोलने लगा, अरे ये तो बाहर से बंद है, अब किसने किया? सब तो जा चुके हैं, मेरी आवाज कौन सुनेगा? थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, बैठता है, शांति से भगवान को याद करता है और बहुत पॉजिटिव इंसान रहता है वो मोहन। भगवान से कहता है कि यहाँ बंद हो गया हूँ, उसमें भी आपकी कोई इच्छा होगी, कोई बात नहीं, पर अब मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि किसी को भेज के दरवाज़ा खुलवा दीजिए प्लीज़। भगवान है कृष्णा, प्लीज़ किसी ना किसी को भेजो जो मुझे यहाँ से बाहर निकाले। और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आप मुझे यहाँ से निकालेंगे ही, भीम के विश्वास की तरह, है ना। सबने सुनी होगी वो कहानी, भीम गदा घुमाता है और राह देखता है कि भगवान अगर आप मुझे सुरक्षित देखना चाहते हो तो आके पकड़ लेना, और नहीं तो मेरे सिर पे गिरने देना। जब किसी पर अटूट विश्वास होता है तो हम उसे यही कहते हैं कि वो भीम का विश्वास, जैसा उसको था कि कृष्ण आएंगे ही आएंगे, मुझे बचाएंगे ही बचाएंगे, ऐसा ही मोहन को ट्रस्ट था कि आप मुझे बचाने किसी ना किसी को भेजोगे। वो शांत होके पीसफुली बैठ जाता है। तभी बाहर से वॉचमैन अंकल आते हैं और बोलते हैं, मोहन क्या तुम अंदर हो? एकदम से मोहन सरप्राइज हो जाता है कि थैंक यू भगवान, आपने मेरी बात सुन ली, मैंने आपको बोला था तो देखो आपने अंकल को भेज दिया। अंकल ने मोहन ने कहा हाँ मैं अंदर हूँ। दरवाजा खोला, बाहर निकाला और मोहन ने पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं अंदर बंद हो गया हूं? तो मुस्कुरा कर वॉचमैन अंकल कहते हैं कि रोज तुम आने वाला जय श्री कृष्ण, जाने वाला जय श्री कृष्ण, बाकी कोई तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, मैं किसी के लिए काम का इंसान हूं ही नहीं, पर तुम मुझे इतना मान देते हो, इतना सम्मान देते हो, प्यार से जय श्री कृष्ण दादाजी ऐसे बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आने वाला जय श्री कृष्ण तो मैंने सुन लिया, पर जाते समय वाला जय श्री कृष्ण मेरे कानों में नहीं पड़ा, तो मुझे लगा कि कहीं तुम अंदर कहीं फंस तो नहीं गए, तुमने वो जाता हुआ मैंने देखा नहीं है, बस इसीलिए मैं चक्कर मारने के लिए अंदर आया, तो देखा तो सच में तुम अंदर बंद थे। आ रहा है समझ में? ये किसकी कहानी है? आपकी और मेरी। आप अक्सर ध्यान देना कि जब कोई अनजान व्यक्ति आपको बुलाता है कि अरे ए डिम्पल मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप नहीं सुनोगे, पता नहीं किसको बुला रहा है, मैं तो नहीं जानती।
उसी जगह आपका कोई जानने वाला कहेगा, नीचे से आवाज लगाएगा, तो आप एक बार सुनते से दौड़ के नीचे जाओगे। क्यों? ये तो आवाज सुनी सुनी लग रही है। एग्जैक्टली हमारी लाइफ में यही होता है। हम रोज 3 समय जैसे भगवान को याद करते हैं। सुबह कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके, दोपहर को खाना खाते टाइम यज्ञ शिष्टासिना संतो, सोते समय कृष्णाय वासुदेवाय विहितम विहितम वा सर्वमेतत समक्ष्व कहकर भगवान को थैंक यू कहते हैं। तब भगवान को ये आवाज सुनने की प्रैक्टिस हो जाती है। आप रोज भगवान से कोई प्रार्थना करोगे तो उनको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कभी भी आप ऐसे कोई बिग उसमें टाइट कॉर्नर में फंसे हुए रहे ना, तो भगवान आके पहले आपको निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, ये आवाज तो मैं रोज सुनता हूँ, ये कोई जानी पहचानी वॉइस लग रही है। तो दौड़े दौड़े सच में भगवान आते, सच में। बट उसके लिए हमारा विश्वास भीम की तरह और इस मोहन की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे विश्वास है कि विपरीत परिस्थितियों में भगवान मुझे बचाने और इन सब से निकालने के लिए आएंगे ही आएंगे। अविनयम अपनय विष्णु दमय मन समय विषय मृग तृष्णा। मुझे ये इस संसार सागर से, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्सों से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकालने भगवान आएंगे ही। और ना भी रहा मैं कभी प्रॉब्लम में, तो मेरी वो पीस को, मेरे अंदर जो ये शांति है, उसको महसूस करने आएंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे अंदर रहा तो वो आते हैं, आते ही है। ट्रस्ट मी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और यस, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत खूबसूरत लगते हैं मुस्कुराए हुए फेस। राधे राधे।